वे प्रोटीन क्या स्टेरॉइड है? वे प्रोटीन बनता किस चीज से है? वे प्रोटीन को क्या जिम जाने वाले ही यूज कर सकते हैं? क्या ये डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए? क्या उन्हें खराब कर देगा? तो भाई ऐसे कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ। साइंटिफिक लैंग्वेज को इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि वे प्रोटीन बनता कैसे भाई। जो ये वे प्रोटीन होता है हमारा, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिल्क से, चाहे वो काउ मिल्क हो चाहे बफेलो मिल्क हो। तो ये एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले जैसे हम अपने घरों में पनीर बनाने के लिए दूध में नींबू डाल के फाड़ नहीं देते हैं, फट जाता है तो जो पनीर निकलता है ना, एक तरफ तो पनीर निकल जाता है, दूसरी तरफ उसका पानी रह जाता है। ठीक है, तो दूध फटने के बाद जब पनीर और पानी अलग हो जाते हैं तो जो पानी बचता है, पानी में होता है प्रोटीन। वे प्रोटीन नहीं, प्रोटीन। उस पानी को भी छाना जाता है। प्रोटीन के दो टाइप होते हैं उस पानी के अंदर। एक होता है भाई कैसीन, दूसरा होता है हमारा वे प्रोटीन। जो एक प्रोटीन होता है ये दो तरीके का कैसे होता है। जो कैसीन होता है ना भाई, उसको हम हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। लेकिन हम प्रोटीन मेनली यूज करते हैं वर्कआउट के बाद, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी को प्रोटीन मिले और हमारी मसल्स में जाके वो अमीनोज प्रोवाइड करे, जिससे हमारी मसल्स के जो वियर एंड टियर हुए एक्सरसाइज से वो रिपेयर होए और ग्रो करे आगे जाके। ठीक है, तो इसलिए हम वे प्रोटीन लेते हैं। कैसीन इसलिए नहीं लेते, क्यों? क्योंकि वो स्लो डाइजेस्टिव होता है, उसके अंदर शुगर होता है। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारा जो वे प्रोटीन निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो भाई उसके अंदर बहुत कम, ना के बराबर शुगर होता है। और ये टेस्टेड है, सारी साइंटिफिक बातें हैं। आगे बात समझ में आपको कि कैसे हमारा वे प्रोटीन दूध से निकाला जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, इसको हम लेते क्यों हैं? क्या नॉर्मल इंसान इसको ले सकता है? तो भी इसका डायरेक्ट आंसर है, कोई भी वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकता है। लेकिन एक बात सुनो, नया फंक्शन आया है यूट्यूब का, अगर आप सब्सक्राइब करते हो भाई, एकदम से पटाखा सा उठता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भाई कर दो यार। लेकिन जो जिम जाने वाला बंदा है, उसकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की बढ़ जाती है। क्यों? देखो, जिम जाता है, ठीक है, वो वेट्स के साथ एक्सरसाइज करता है या किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, जिससे क्या होता है, उसकी मसल पे फटीग, टेंशन पड़ती है, लोड पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो मसल फाइबर में छोटे टेयर हो जाते हैं, उसके जो मसल फाइबर है खुल जाते हैं। तो उस गैप को भरने के लिए वो हम प्रोटीन जस्ट आफ्टर वर्कआउट लेते। क्यों? डैमेज हुआ है उसको फिल करने के लिए। और वो फिल कैसे होगा? अमीनो से। और जो अमीनोज होते हैं वो कहां से मिलते हैं? हमारे वे प्रोटीन से। आगे बात समझ में। और ये सुनो, हम वे प्रोटीन ही क्यों लेते हैं, हम डायरेक्ट दूध क्यों नहीं पी सकते? ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। देखो, हम वे प्रोटीन इसलिए कंज्यूम करते हैं। देखो, आपने ये सुना होगा कि वे प्रोटीन बड़ा कॉस्टली होता है, 5,500-6,000 रुपए तक का होता है। तो भाई ये सेम 200 लीटर दूध से जब निकाल के एक्सट्रैक्ट करके, जो मैंने प्रोसेस बताया था ना, 200 लीटर दूध से 1 केजी वे प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसलिए भाई वो थोड़ा कॉस्टली होता है। इसलिए जो जिम जाने वाले बंदा है, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल इंसान, जिसकी डे टू डे एक्टिविटीज में वर्कआउट इंक्लूड नहीं है। वो भी सकता है, लेकिन ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे जिम जाने वाले बंदों को, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज है उसको। आगे बात आपको समझ में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये वे प्रोटीन है, इसमें अमीनोज होते, वे प्रोटीन होता है ना, इसमें भी भाई एसेंशियल अमीनोज होते हैं। देखो, हमारी बॉडी को 2 अमीनोज की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है एसेंशियल अमीनो, आपको लिस्ट दिख रही होगी, और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनोज। जो हमारी बॉडी है ना भाई, उसके पास ऑलरेडी है नॉन एसेंशियल अमीनोज, ऑलरेडी है। उसका ज्यादा काम नहीं होता हमारी मसल बिल्डिंग में। हमारी मसल बिल्डिंग में काम होता है अमीनोज का, एसेंशियल अमीनोज का। वो जो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वे प्रोटीन में। आगे बात समझे, वो डाइट में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें इंस्टेंटली एकदम से चाहिए होता है ना वर्कआउट के बाद, ताकि हमारी मसल्स जो डैमेज हुई है वो खराब ना हो जाए, उसको रिपेयर करें। और वो रिपेयर करने के लिए हम अमीनोज की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम वे प्रोटीन पीकर पूरा कर लेते हैं। अब इसको भाई कोई भी कंज्यूम कर सकता है। इससे कोई भी आपकी लीवर, किडनी या किसी भी ऑर्गन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो भाई ओरिजिनल होना चाहिए। जब भी आप परचेज करने जाओ ना वे प्रोटीन, जो है मैंने एसेंशियल अमीनोज की लिस्ट बताई है भाई, ये चेक कर देना। ये 9 होते हैं, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। वो 9 के 9 उसके प्रोटीन पाउडर जो आप लेके आओगे ना, उसके पीछे कंटेंट में होने चाहिए। एक बात सुनो, नया फंक्शन आया है यूट्यूब का, अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना भाई, एकदम से पटाखा सा उठता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भाई कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है।